अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, चूंकि आप कल से जानते होंगे कि लाल देद हॉस्पिटल जो वादी कश्मीर का एक लीडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी है और ख़वातीन के लिए एक मखसूस हॉस्पिटल है, जहां पर एक शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया और हिलाने वाला इंसिडेंट पेश आया कि एक शख्स जो था वो लेबर रूम में ट्रीट कर रहा था पेशेंट्स का। अगरचे पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये पूरा मामला कैसे पेश आया, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या ये वाकई एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है, क्या कुछ है, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मुजफ्फर शिरवानी साहब, जो कि MS है LD हॉस्पिटल श्रीनगर के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो एक अनफॉर्चुनेट और एक शॉकिंग इंसिडेंट कल इस हॉस्पिटल में पेश आया, थोड़ा सा ये बताइएगा हमें कि ये कैसे पेश आया, क्या इतना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, सिक्योरिटी लैब से कहां पे चूक है और क्या मामला था पूरा? ये 19 तारीख को शाम को 9 सवा 9 के करीब जो हमारा रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी होती है रात भर अस्पताल में राउंड और बाकी करना निगरान अमले के साथ साथ, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ये हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि ये वक्तन फवक्तन राउंड करते रहते हैं हॉस्पिटल का कि कहीं पर कोई मसला तो नहीं बन रहा है, पेशेंट्स को ठीक से मिल रहा है, अटेंडेंस ठीक हो जाता, तो ये मसला बाकी। तो देखते देखते जब ये मेरी टीम लेबर रूम की तरफ अंदर जा रही थी, तो वहाँ लेबर रूम से पहले एक कमरा होता है, वहाँ पर ये एक डॉक्टर नुमा आदमी, हम बोलेंगे, स्टेथोस्कोप पहन के वहाँ किसी अटेंडेंट के साथ बात कर रहा था कि मैं आपके पेशेंट को इलाज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो जो हमारे ये टीम मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि जब ये डॉक्टर स्टेथोस्कोप इसने देखा, स्टेथोस्कोप पहन के डॉक्टर है वहाँ पर अटेंडेंट के साथ कुछ बात करता है, तो इसने उनको बुलाया, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ लेबर रूम में? तो इन्होंने बोला मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आबिद है, मुझे SMHS से यहाँ भेजा गया है पेशेंट्स को चेक करने के लिए, कॉल ड्यूटी अटेंड करने के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, राइट। लेबर रूम में हार्ट स्पेशलिस्ट का कोई डोमेन ही नहीं बनता है। तो जब इसने ऐसे बोला कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो डॉक्टर साहब ने उसको बोला, डॉक्टर साहब ठीक है, आप मुझे रोस्टर दिखाइए जो आपको फ़ोन में उनने दिया होगा या कुछ ऑर्डर दिया होगा, या अपनी आइडेंटिटी आप प्रूव करो, कुछ कार्ड वार्ड दिखाओ, या आधार कार्ड या आई कार्ड, ऑफिशियल आई कार्ड। तो उसने बोला नहीं, मेरे पास आई कार्ड ये नहीं है। तो इस बिना पर, क्योंकि ये अब स्टेथोस्कोप पहन के था, तो और ये इस टीम ने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ लेबर रूम ही है, मैं ही इसका ये हम पूछताछ स्टार्ट करें। तो इनने उसको बोला है चलो हम नीचे जाएंगे रूम नंबर 125 में, जो हमारा कंट्रोल रूम है, राइट, तो हम वहाँ पर बात करेंगे आपके साथ। तो इसको बड़े इज्जत के साथ वहाँ लिया, नीचे बिठाया, वहाँ पर पूरी टीम वहाँ पर बैठी। तो इसको पूछताछ कर रहे हैं ये कि कौन हो आप, कहाँ से आए? नहीं, मैं डॉक्टर आबिद हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। फिर दोहराया इसने, मैं SMHS से आया हूँ। तो इसी आसना में जो मेरी टीम थी, उन्होंने SMHS हॉस्पिटल फ़ोन किया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को कि ऐसे है डॉक्टर आबिद, क्या आपने इसको यहाँ भेजा है? हमें उसका वो कुछ कापी कागज ऑर्डर दिखाइए। तो उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर आबिद तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, आपके लिए है डॉक्टर हिलाल, डॉक्टर इरफान ऑन कॉल, अगर हमको भेजना भी होगा तो हम इनमें से 2 को भेजेंगे, तो ये तो कोई आबिद है ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। तो जब इन्होंने ये सुना कि ये कोई है ही नहीं यहाँ, तो उन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन राजबाग आता है हमें, तो उनको फ़ोन करके बुलाया। तो वो विदिन 1-2-5 मिनट में वो पहुंच गए यहाँ। तो उन्होंने उसको फिर अपनी तहवील में लिया। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो लेबर रूम होता है ये एक सेंसिटिव, हम कहेंगे कि जहाँ पर खवातीन, हामिला खवातीन होती हैं, और 3 दिन तक किसी को ये मालूम नहीं पड़ा। 3 दिन के बाद डॉक्टर ये समझ गए कि ये जाली शख्स है, यहाँ पर एक फेक डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। क्या 3 दिन तक किसी को ये खबर तक मालूम नहीं हुई? इसको आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये 3 दिन का मसला नहीं है, ये सिर्फ उसी दिन
उसी 1 घंटे के लिए वहां लेबर रूम में स्टेथोस्कोप पहन के आया था। ये 3 दिन नहीं था यहाँ। अब जो पुलिस ने भी ट्वीट किया है, मीडिया में भी कल से खबरें हैं 3 दिन से जाली डॉक्टर यहाँ पे था, क्या फिर आपका स्टेटमेंट उसको कंट्राडिक्ट करता है? डेफिनेटली हम ये कंट्राडिक्ट करते हैं कि ये उसी 1 घंटे को यहाँ पर था। हाँ, अब ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी आदमी एज अटेंडेंट हॉस्पिटल में जा सकता है, पूरा पास ले जाएगा, पास लेके हॉस्पिटल में जाएगा, मेरा पेशेंट है, मुझे उसको देखना है। कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी बाहर का आदमी हो, वो अटेंडेंट एज अटेंडेंट जा सकता है। अगर कोई आदमी एज अटेंडेंट वहाँ हॉस्पिटल में जाएगा, फिर ये वहाँ अपना वो इक्विपमेंट या स्टेथोस्कोप या कुछ लगा के फिर अटेंडेंट्स के साथ बात कर रहा है कुछ, ये बल्कि मैं ये भी एश्योर करता हूँ कि इसने किसी पेशेंट को ट्रीट किया ही नहीं, क्योंकि इसका डोमेन ही नहीं है, ट्रीट कैसे करेगा। कार्डियोलॉजिस्ट इज नॉट सपोज टू सी आवर पेशेंट्स। हाँ, हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जब कहीं पर हमको आईसीयू में किसी पेशेंट को कार्डियक कंसल्टेशन जरूरी करानी है, तो उसको हम वहां पर बुलाते हैं। लेबर रूम में सिर्फ ये पेशेंट्स हैं जिनको डिलीवरी देनी है, और डिलीवरी वालों को कार्डियोलॉजी का कोई मसला हो वहां पर मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो बंदा है जो लेबर रूम में था, जिसको ये अभी तक कहा जा रहा था कि 3 दिन से, अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वहां पे था, उसी लेबर रूम में जहां पर हामिला खवातीन का इलाज किया जाता है। क्योंकि जब ये टीम लेबर रूम में घुसी, रूटीन राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड तो चलता रहता है यहाँ, ये भी 9, 9:15 बजे पहले उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का राउंड किया, अब 9:15 बजे लेबर रूम में पहुंचे। लेबर रूम में पहला एक कमरा है जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, पहले ही लेबर रूम से थोड़ा बाहर को एक कमरा है जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है लेबर रूम में, वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। ये भी वहां पर था, क्योंकि अगर हमको लेबर रूम में कोई भी डॉक्टर जो सिर्फ इसलिए स्पेसिफिक है कि उसको डिलीवरी के पेशेंट्स को देखना है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये वहाँ डॉक्टर्स रूम में बैठा था अटेंडेंट को, और उसके साथ अटेंडेंट भी वहाँ पर उनके साथ बात कर रहा था। तो उसी बिना पर जो मेरा स्टाफ है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इस डॉक्टर को कभी देखा नहीं है हॉस्पिटल में, उस दिन तक कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर था, इसको तो 15 साल हो गए यहाँ हॉस्पिटल में, ये हर किसी डॉक्टर को, हर किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को जानती है जो हमें पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ऑन कॉल आते हैं। ये इसको इसीलिए शक हुआ कि ये तो कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं, ये तो मुझे बोल रहा है कार्डियोलॉजिस्ट तो 5 या 6 जो हमारे यहाँ लालगंज में आते हैं ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को, ये तो उनमें से कोई है नहीं। उसी शक की बिना पर ही इसने उसको नीचे बुलाया है। फिर बाकी हमने इसका एसर्टेन वहां पर किया कि ये कोई डॉक्टर, क्योंकि इसको कोई कार्ड, ना आई कार्ड था, ना आधार कार्ड था, ना कोई ये, ना कोई बिल्कुल, ये लास्ट पे जाली निकला, एक फेक डॉक्टर निकला। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमें कि फिलहाल आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या सिक्योरिटी जो वहां पर है, कोई एक्शन लिया गया है अमले के खिलाफ अभी तक? मेरी वाजिया हिदायत है मेरे अमले के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी ग्रिड का ये है जी, उनको वाजिया हिदायत है कि कोई भी विद स्टाफ मेंबर हमारा यूनिफॉर्म के बगैर अलाउड नहीं है। ऑफिशियल आई कार्ड में बोल रहा हूँ, आई कार्ड नहीं, ऑफिशियल आई कार्ड के बगैर अलाउड नहीं है। ये वाजिया हिदायत है, हिदायत ऑलरेडी सर्कुलेट की हुई है। और उसके साथ साथ मैंने एक कमेटी भी बनाई है जो ये देख लेंगे कि कहीं पर अगर कहीं पर भूल चूक हुई है या होती है तो उसमें भी वो हमको ऑब्जर्वेशन देंगे, अपनी रिकमेंडेशन देंगे, ताकि इन फ्यूचर हम और भी स्ट्रांग रहे अगेंस्ट दीज। मैं साथ साथ ये भी बोलूंगा कि आई अप्रिशिएट माई टीम ऑफ ऑफिसर्स हु वेर प्रेजेंट ऑन दैट डे ऑन दैट टाइम, जिन्होंने इस नकली डॉक्टर नहीं हम बोलेंगे, जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया शक की बिना पर और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये विद इन 1 आवर अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट देम। मैं आपके माध्यम से सारे मीडिया चैनल्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इनको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन भी दिए जाएं, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ मेरे हॉस्पिटल का है वो तो
ट्रेंड है नहीं, वो टेक्निकल नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये हमारा काम नहीं है झूठा कौन सच्चा कौन, ठीक। लेकिन फिर भी बहरहाल वो देखकर इन्होंने एक ऐसे आदमी को जो पोज कर रहा था एज डॉक्टर, इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आइडेंटिफाई किया और अपने हवाले किया पुलिस स्टेशन राजबाग को। मैं डॉक्टर साहब फिर से थोड़ा सा इसको दोहराने की कोशिश करूंगा कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वो शख्स वहां पे था, उसको आपके अमले ने फिर वहां से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया, लेकिन जो कल से रिपोर्ट से 3 दिन से वो फेक है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। जो आरएमओ है, जो ड्यूटी पर थी, जिसने राउंड किया, जो 9:15 बजे वहां पहुंची, तो 9:15 बजे ही उसने उसको वहां लेबर रूम के बाहर वाले कमरे में, जहाँ डॉक्टर्स रूम होता है बैठने के लिए, वहां पर से उठाया। हाँ, मैं तो राउंड करता हूँ हर दिन, मैं सुबह भी राउंड करता हूँ, 4 बजे भी राउंड करता हूँ, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड शाम को भी होता है। वाज़ह हिदायत के बावजूद सिक्योरिटी वालों को पता है, सारे स्टाफ को पता है कि अगर कोई भी उनको सस्पिशियस लगता है तो दे इन्फॉर्म इमीडिएटली। तो उसी ही सिलसिले में मेरी जो ये है कि उसी 1 घंटे में ये सारा मामला हमने स्टार्ट से फिनिश यहाँ कर दिया और उसको अपने पुलिस के हवाले कर दिया। कल से काफ़ी सारे सवालात इस अस्पताल की क्रेडिबिलिटी पर उठ रहे हैं, मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो इस पर सवालात उठा रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आना चाहिए था। ये जो क्रेडिबिलिटी है, इस पर थोड़ा सा आप अपने तासुरात दें। मैं सारे लोगों को आपके माध्यम से ये एश्योर करता हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल का है वो बड़ा स्ट्रांग है। वाज़ह हिदायत है उनको कि कहीं पर आपको कुछ भी सस्पिशियस मूवमेंट हॉस्पिटल के इर्द गिर्द या बाहर लगे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, क्योंकि हमें यहाँ सिक्योरिटी तैनात होती है, हमें यहाँ पुलिस यहाँ तैनात होती है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन राउंड द क्लॉक होती है। चाहे मैं हूँ दिन भर, फिर शाम को, फिर रात को हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होती है। दे ऑलवेज टेक राउंड्स इन द इवनिंग एंड नाइट आवर्स आल्सो एंड दे आर ऑलवेज ऑन विजिल। आई एश्योर ऑल माय पीपल, माय पेशेंट्स, माय अटेंडेंट्स कि ऐसा कोई मसला है नहीं। ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह आगे ही चलेगा, आगे ही अपने पेशेंट्स को एक पूरा ये पहुंचाएगा, तो कोई मसला, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके। थे हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर शिरवानी साहब जो कि MSA LD हॉस्पिटल के, चूँकि आप जानते हैं कि कल जो इंसिडेंट पेश आया इस पर हमने इनसे तफसीलन गुफ्तगू की कि कैसे ये पूरा मामला पेश आया। अब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो खबरें थी कल से सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर कि 3 दिन से एक जाली डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था लेबर रूम में पेशेंट्स का, जो सेंसिटिव माना जाता है। और ये LD हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो वाहिद यहाँ का एक बड़ा टेरिशरी हॉस्पिटल है ख़वातीन के लिए। बिलखुसूस जब हम बात करते हैं तो एक शॉकिंग इंसिडेंट यहाँ रोनमा हुआ, तो उसका डॉक्टर साहब ने यहाँ पर यहाँ के MS ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि सिर्फ 1 घंटे वो यहाँ पर थे और उसके बाद उसकी सस्पिशियस मूवमेंट को देखकर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया और मजीद कुछ यहाँ पर जो इंक्वायरी है और डायरेक्शंस भी दी गई है पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ अमले को, ताकि आगे इस तरीके के इंसिडेंट्स या वाकयात रोनमा ना हो। इमरान नाइक, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।